प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां हमारी चर्चा आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि के आधार पे, आपकी कुंडली के चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के आधार पे और आपके नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रहों का आपके राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसके ही बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको ज्योतिष का एक महानतम सूत्र बताता हूं। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी भाव का, ज्योतिष के क्षेत्र में जैसे कुंडली में 12 भाग हैं, तो किसी भी 12 भाग में से किसी भी भाव के ठीक पिछले भाव में, मतलब किसी भी भाव का 12वां भाव अगर शनि, मंगल, राहु, केतु से पीड़ित है और उस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो वो उस भाव के कमजोर परिणाम को देने वाला हो जाता है जो भाव उसका दूसरा होता है। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के सप्तम स्थान के ठीक पिछले भाव यानी कि 6वें स्थान में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं या वहां देख रहे हैं और उस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और अगर सप्तमेश चाहे कितने ही बलवान होकर के क्यों ना बैठे हों, पर फिर भी आपके सप्तम भाव का सुख, सप्तम भाव का सुख कमजोर हो जाता है। ये बहुत सारी कुंडलियों पे मैंने आजमा करके भी देखा है कि जिस भी जातक और जातिका की कुंडली में 6ठा भाव पापक ग्रहों से युक्त होता है, प्रभावित होता है, विलीन कमजोर होता है, उसके जीवन में दाम्पत्य के सुख कमजोर देखे गए हैं और विवाह परेशान होता है। आइए अब आपको मैं सबसे पहले राशि फल के पंचांग से आपका परिचय करा दूं। सोमवार दिन है, आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि 1 जुलाई। 10वीं तिथि रहने वाली है 10:26 सुबह तक। उसके बाद फिर एकादशी तिथि लग जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रहने वाला है सुबह 6:26 तक। उसके बाद फिर भरणी नक्षत्र लग जाएगा। सुकर्मा योग और विष्टिकरण है। राहु काल रहेगा सुबह 6:57 से लेकर के सुबह 8:38 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:34 सुबह से लेकर के 12:28 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आराम से किया जा सकता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है 12:55 रात्रि से लेकर के 2:27 रात्रि तक। मतलब ये आप 1 जुलाई की रात्रि को 12:55 जो होगा वो 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई हो जाएगा। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के जातकों में चंद्रमा का, या इस लग्न के जातकों के जीवन में चंद्रमा का मेष राशि में घूर्णन अतिरिक्त और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। ग्रह स्थिति के आधार पर बात करें तो केतु देव कन्या राशि के, राहु देव मीन राशि के, कुंभ राशि के शनि देव, मेष राशि के चंद्रमा के साथ मंगल, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य और शुक्र एक साथ मिथुन राशि में बैठ करके घूर्णन कर रहे हैं, और कर्क राशि में बुध देव भ्रमण कर रहे हैं। इस आधार पर आपकी कुंडली में जो ग्रह जैसे बैठे हैं उसके आधार पर मेष से लेकर के मीन राशि और मीन लग्न तक के जातकों के लिए आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल। आइए अब आपको सबसे पहले मैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए लेके आता हूं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को अपने व्यय पे नियंत्रण रखना होगा, मन बुद्धि चित्त को स्थित रखना है, और आज आपका व्यय आपके सुख और संसाधन वाली वस्तुओं पे ज़्यादा होगा, परिवार के ऊपर भी व्यय आज ज़्यादा होगा। बाकी मेष राशि के जातक हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेरा ध्यान इस तरफ ही ज़्यादा रहता है कि मैं आप लोगों को क्षेत्र विशेष की बातें ज़्यादा बता दूं, और बाकी तो मेष राशि के बारे में मैंने बता दिया। आज व्यय रहेगा। मेष राशि के जातकों को अपने पराक्रम पे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, और अपनी वाणी को सत्य बोलने से कहीं दुश्मन न कोई बन जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है और उसकी पूर्ति भी होगी, परिणाम प्राप्त होगा, संतति के साथ मतभेद न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि के जातकों का चरित्र, व्यवहार
और कई बार कर्मठता आज बढ़ जाएगी। अगर पूजा पाठ का काम करते हैं, कर्मकांड, मेष राशि के जातक हैं और खाने पीने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, इसके साथ साथ मेष राशि के जातक हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं और पहाड़ से गिट्टी आदि का काम करते हैं, क्रशर मशीन है तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा हरा या नीला। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों को कम से कम आज ब्राह्मणों को कोई न कोई वस्तु दान देनी चाहिए। वस्त्र हो जाए, आभूषण हो जाए, धातु हो जाए, जल हो जाए, सिक्के, पैसे, रुपया, द्रव्य दक्षिणा आदि वस्त्र हो जाए, दान करना चाहिए। ये बात मैंने मेष के लिए बताई है। वृष राशि के जातकों को कम्युनिकेटिव बनना है और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की बारी होगी। वृष राशि के जातकों को अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा संतुलन बनाना होगा। वृष राशि के जातकों को अपने बॉस के साथ आज किसी भी अवस्था में अपने संबंध खराब मत करिए। वृष राशि के जातकों को अपने कम्युनिकेशन पे काम करने के साथ साथ अपने मेहनत को भी आज बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वाणी को कंफ्यूज मत होने दीजिए और अपने कुटुंबजनों के साथ आपके जो व्यवहार हैं उसको बहुत संतुलन में रखना होगा। आज उनके साथ मतभेद ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ वो आपके बारे में कोई एक कमज़ोर और बुरी राय विकसित न कर लें। आपके जो इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। वृष राशि के हैं, होटल का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, शादी विवाह से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, रुई का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर राजनीति में है और नगर पालिका या नगर निकाय से संबंधित, पंचायत चुनाव से संबंधित अगर मुखिया वगैरह के पद पे हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा हरा या सफ़ेद। उपाय के तौर पे देवी मैया के मंदिर का दर्शन करना है वृष राशि वृष लग्न के जातकों को। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को प्रायोरिटी बेस पे काम करने की आवश्यकता है। किस काम को सबसे पहले जरूरत है उसको पहले पूरा कर लीजिए। किसका ऑर्डर पहले पूरा करना है वो पहले देखिए। कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले पूरा करिए। मतलब कैटेगरीज में बांटने की आवश्यकता है, प्रायोरिटी बेस पे काम करना है। अपने आप को भ्रम में नहीं रखने देना है और किसी भी चीज़ को लेकर के कोई जजमेंटल राय जल्दी विकसित नहीं करनी है। मिथुन राशि के जातकों को घर परिवार में कोई कलह का वातावरण न हो, इसका ध्यान रखना होगा। वाणी कठोर न हो, इसका ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को बॉस के साथ संपर्क खराब ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। पिता के साथ संबंध खराब ना हो और राजनीति में कोई ऐसी अनहोनी घटना या दुर्घटना आपके साथ ना हो जाए या कोई पॉलिटिक्स के शिकार आप ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपनी पत्नी, अपने दाम्पत्य, अपने परिवार और अपने प्रेम संबंधों के साथ आज संतुलन बनाने का दबाव रहेगा। शुभ अंक मिथुन राशि के जातकों के लिए रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे आज कम से कम बन पड़े तो भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चावल के दाने या हल्दी से रंगे हुए चावल के दाने अर्पित करिए या उन पे विशेष मात्रा में जो फुला हुआ चावल होता है रात भर का फुलाया हुआ, वही ले जाकर के शिव जी पे अर्पित करें। ऐसा मैंने मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए। उत्सुकता बढ़ाइए, जानने की इच्छा पैदा करिए, जिज्ञासु बनिए और कठोर मत बनिए। माता पिता के साथ संबंध खराब मत करिए। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को धर्म पे, दान पे, तीर्थ पे और अपने महत्वाकांक्षा पे, इन सभी चीज़ों पे संतुलन बनाना होगा। धर्म को करिए, तीर्थ का दर्शन करिए, दान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, मंत्र जपिए, गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु दीक्षा से युक्त होइए, गुरु मंत्र का जप करिए, गुरु का दर्शन करिए। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को रिसर्च में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। कर्क राशि के जातक हैं, माइंस में काम करते हैं। अगर कर्क राशि के जातक हैं और हार्डवेयर में काम करते हैं, अगर कर्क राशि के जातक हैं तो निवेश करने से बचना होगा। अगर कर्क राशि के जातक हैं तो संतान के साथ अपने संबंध बिल्कुल ही ठीक रखने होंगे। अगर कर्क राशि कर्क लग्न के जातक हैं तो अपनी दिनचर्या पे और अपने दिमाग को बेवजह परेशान होने से बचाना होगा। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को फैशन में ठीक है, अगर कॉस्मेटिक दुकान है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित अगर कोई काम करते हैं या इससे सप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा है। पढ़ाने का काम करते हैं या प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं
तो कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे आज कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को मैंने कहा शिव जी को शहद अर्पित भी करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के लिए। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आज आपकी रुकी हुई सारी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाएगी, रुके हुए सारे काम भी बनेंगे और आज आपके साथ चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले उसका असर आपको 0% भी प्रभावित नहीं करेगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, दिनचर्या और व्यापार के साथ नौकरी बहुत अच्छी रहने वाली है। आज आपका साहस, बल, पराक्रम और महत्वाकांक्षा ये सब बढ़ने वाली है और उसकी पूर्ति भी होने वाली है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातक हैं, अगर पहाड़ों में काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, पेट्रोलियम में काम करते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों का काम करते हैं, टायर और रबड़ का बिजनेस करते हैं, प्लास्टिक से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, अगर सिंह राशि के जातक हैं और लेखन क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में है तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे कम से कम आज भगवान भोलेनाथ को दूध में मिश्री डाल करके अर्पित करिए। अब बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। आज आपका रिसर्च बहुत ही बलवान होगा और आपकी बातें लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को भ्रम में नहीं रहना है और किसी भी तरीके से अपनी नौकरी पे आंच नहीं आने देनी है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों की नौकरी, उनकी प्रतिष्ठा और उनके काम करने का बल आज बढ़ा हुआ रहेगा। अगर कन्या राशि के हैं और पढ़ाने का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, PWD में काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा या उससे संबंधित होटल वगैरह का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, खास करके सर्जन, तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर पढ़ाने का काम करते हैं और कर्मकांड, ज्योतिष और वैज्ञानिक हैं तो भी अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। उपाय के तौर पे गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कम से कम एक बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न। नया अवसर प्राप्त होने वाला है, अपनी नौकरी पे बल लगाइए, बॉस के साथ कंपटीशन न हो और कई बार आपके पद के बारे में कोई दूसरा आपके पद पे विभूषित न हो जाए, इस वजह से काम हृदय से करने की आवश्यकता होगी। आपकी कंपटीशन बढ़ रही है लोगों से। तुला राशि तुला लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, संतान और उनके साथ समय बिताने का समय है। तुला राशि के हैं और अगर आप होटल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, रासायनिक चीज़ों में, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, गैस एजेंसी और माइंस में काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सफ़ेद पुष्प की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और साथ ही साथ सफ़ेद चंदन भी उन्हें अर्पित करिए। ये बात मैं तुला राशि तुला लग्न के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। व्यय पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। घर में कलह का वातावरण न बने, इसका ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में आज छोटे भाई बहन के साथ, बड़े भाई बहन के साथ मतभेद हो सकता है। इसके साथ आज आपका पराक्रम थोड़ा भ्रम में जाएगा और कई बार आप अपनी ऊर्जा वहाँ भी खर्च कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं तो निश्चित रूप से निवेश वगैरह करने पे भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं तो ज़मीन का काम करते हैं, शेयर बाज़ार का काम करते हैं, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइट है और बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं और गद्दे, सोफ़ा, तोशक इन सभी चीज़ों का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, वन विभाग में हैं, बहुत अच्छा है। PWD में भी काम करते हैं तो ठीक रहने वाला है। विदेशी संपर्क, HR डिपार्टमेंट और वीज़ा सप्लाई का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आज निश्चित रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए बताई है।
अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं और आज आपका मन बड़ा प्रसन्न भी है। बस घर में कलह न मचे, इसका ध्यान रखिएगा। काफ़ी शोरगुल घर में ना हो, किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपके घर में कलह का वातावरण न बने, इसका ध्यान रखना होगा। धनु राशि धनु लग्न के जातक अगर पूजा पाठ, पांडित्य और कर्मकांड, ज्योतिष का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। धनु राशि धनु लग्न अगर टेलीकॉम सेक्टर में हैं, काम करते हैं इंटरनेट से जोड़ करके, इसके साथ साथ अगर धनु राशि धनु लग्न के हैं, संतान के साथ मिलकर के कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, कोई व्यापार आपका है, जैसे कॉस्मेटिक या क्रॉकरी, चीनी मिट्टी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, सजावटी सामान, इंडोर घर के अंदर जो सजावटी सामान होता है, इंटीरियर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे सरसों तेल का दीपक बजरंगबली के मंदिर में जाकर के जलाना चाहिए। ये बात मैंने धनु के लिए बताया है। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपकी गंभीरता ही आपका वैभव बढ़ाने वाली है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को अगर इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, संतति से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को आज लालच और दुश्मन दोनों से बचने की आवश्यकता है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को प्रैक्टिकल नहीं होना है और जितना ज़्यादा हो सके व्यवहारिक होकर रहना है। शुभ अंक मकर राशि के जातकों के लिए रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे कम से कम आज रामचरितमानस का 1 पेज आवश्यक रूप से पढ़ करके दिन की शुरुआत करें। अगर होटल का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, औषधियों का काम करते हैं, आयुर्वेद का काम करते हैं और राजनीति में काम करते हैं या पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। अब आइए मकर के बाद मकर राशि के जातकों के लिए मैंने उपाय तो नहीं बताया ना भाई, भूल जाता हूं मैं। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7। उपाय के तौर पे मकर राशि के जातकों को बताया सुंदरकांड का पाठ, नहीं रामचरितमानस का 1 पेज बताया है, बता दिया है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मन अच्छा है और दिनचर्या भी अच्छी है। बस अपने आप को व्यवहार कुशल बना लेना है। मकर के बाद कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, छोटे बड़े भाई बहन और भाग्य का सुख, साथ ही साथ आज आपका कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ घर में सुखद माहौल और माता के स्वास्थ्य का लाभ बढ़ जाएगा। शुभ अंक कुंभ राशि के जातकों के लिए रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम आज अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, वन विभाग में काम करते हैं, कोयले से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, बिजली विभाग में कोई काम करते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। अब आगे बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को आपकी बातों का कोई दूसरा व्यक्ति लाभ ना उठाए, इसका ध्यान रखना होगा। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके अपने घर और अपने व्यापार को निश्चित रूप से उसे एक सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। मीन राशि मीन लग्न के जातकों का व्यवहार ठीक रहे, इसका ध्यान रखना होगा। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को अपने दिनचर्या पे काम करने की आवश्यकता है और पत्नी के साथ कोई मतभेद न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। शुभ अंक मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे मीन राशि मीन लग्न के जातकों को कम से कम आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। अगर मीन राशि के मीन लग्न के हैं और मसाले का काम करते हैं, उत्पादक कृषि, गोरक्षा या वाणिज्य का काम करते हैं, पशुपालन आदि का काम करते हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी संपर्क से जोड़ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना हो, एचआर या वीज़ा सप्लाई वगैरह का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।